अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त अमीर अब्दुल्ला हाज़िर है एक नए पॉडकास्ट के साथ, BNU पॉडकास्ट के साथ। और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे, बहुत फेमस गेस्ट हैं जो BNU में काफ़ी फेमस है। वो आपके BNU ब्लड बैंक के प्रेसिडेंट भी हैं और अभी उन्हें वाइस प्रेसिडेंटशिप BNU मन में मिली है। थैंक यू अहमद शेख फॉर कमिंग ऑन थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच अमीर भाई फॉर हैविंग मी। वेलकम। और बड़ा अच्छा लगा आप आए हैं और आप जो इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैंने चाहा कि हम उस पर बात करें। तो मेरे कुछ सवालात हैं जी जी। आपसे, मैं करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने ये किस तरह किया। तो मेरा पहला सवाल है, आपको कैसे ख्याल है कि BNU में ये ब्लड बैंक वाला काम होना चाहिए, ब्लड डोनेशन होनी चाहिए? अच्छा, तो मुझे ये ख़्याल इस तरह से आया था कि मैं ऑन एंड ऑफ कुछ करता रहता था, आपको भी पता है कि एक्टिंग भी कर रहा था और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन हम कुछ अच्छा काम नहीं करते अपनी ज़िंदगी के अंदर। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं एक बड़ा गुनहगार सा आदमी हूँ, अच्छा। तो मेरी बख्शिश का जो ज़रिया है वो BNU ब्लड बैंक है। और मैंने काम BNU ब्लड बैंक में शुरू भी इसीलिए किया था कि यार शायद मेरे एक छोटे से इनिशिएटिव से या मुझे कुछ 4 लोग जानते हैं, मेरे कहने से अगर किसी को खून मिल रहा है, खून एक ऐसी चीज़ है जो हम इसको इतना सीरियस नहीं लेते कि ब्लड बिल्कुल डोनेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हर इंसान को खून की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बेशक वो ऐसे ही, उसके दादा अबू को पड़े, बिल्कुल ऐसे ही। बेशक वो उसके भाई को पड़े, बेशक वो उसकी मिसेस को पड़े, ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो उसी चीज़ को देखते देखते मैंने कहा क्यों ना BNU की कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए। तो हमने इसको स्टार्टअप लिया। हमारे ग्रेजुएट हो गए मोहम्मद भाई। अच्छा। तो जब मैं BNU में आया तो वो ग्रेजुएट हो रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैंने स्टेप लिया था, हम्म, लेकिन उस तरह मैं इसको चला नहीं पाया और मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ, तो हम्म। आप अगर करना चाहते हो तो कर लो। तो मैंने उनको कहा कि हाँ जी, आई एम अप फॉर इट, और मैंने फिर वो स्टेप ले लिया और हम आज तक कर रहे हैं उस पर काम। तो ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। तो आपको मुश्किल पेश नहीं आती कि आप लोगों से ब्लड अगर लेने जाएँ, कोई लड़के जो बच्चे वगैरह यहाँ पे, वो ब्लड आराम से डोनेट कर देते हैं या थोड़ा इशू आता है इसमें? अच्छा, पहला तो सबसे पहली चीज़ कि लोगों की साइकी समझनी पड़ती है आपको इस काम के लिए, हुँ, क्योंकि कोई नेक अमल कराने के लिए भी आपको पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है ना। पहले अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार आदमी हुँ, हूँ, तो लोग तो मुझे ये कहते हैं ना कि तुमने हाँ, दिया है। बिल्कुल। तो सबसे पहला स्टेप ये था मेरा लोगों को इनकरेज करने के लिए कि मैं खुद ब्लड डोनेट अच्छा, करूँ। वेरी नाइस, तो मैंने माशाल्लाह। ब्लड डोनेट करना शुरू किया, और उसमें फिर आप कह रहे हैं मुश्किलात मुश्किलात बहुत आती हैं। लोग डरते हैं, लोगों के हुँ, दिमाग में पर्सपेक्टिव बना हुआ है कि शायद ये खून बेच देंगे, ये हुँ, खून हमें कोई बीमारी ना लग जाए, स्टेरलाइज्ड होंगी या नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को बड़ा हमने एक टाइम लगाया, हमने इसके लिए कैंपेन्स की, हुँ। हमने सेशंस रखे, डॉक्टर्स के साथ चीज़ें रखी, डिफरेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे पास आ सकती थी उनके साथ काम किया, लोगों को बताया कि खून देना जो है कोई ख़तरनाक काम खतरनाक नहीं है काम और नहीं है। आपका आपका फ़ायदा है। आपका जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो हुँ, पुराना ब्लड निकल जाता है, फ्रेश ब्लड फ्रेश आता है। ब्लड आता तो है। आपकी स्किन भी ग्लो स्किन भी करेगी, ग्लो करेगी, आपके बिल्कुल। आपकी जो हेल्थ हाँ। कंसर्न्स हैं वो सब ठीक हो जाएँगे, ठीक हो तो लोग जाते हैं। मान जाते हैं। लेकिन लोग डरते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोग हाँ, डरते हैं, उनको घरों से और इस तरह कहा जाता है कि हाँ। ब्लड नहीं देना है वो। कि आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, जो लोगों के अंदर ये डर है खून देने से शायद वो कमज़ोर हो जाएँगे या बीमार हो जाएँगे, इस तरह की, ये बस क्यों है? ये वो ये आप कह इसकी लें कि वजह क्या है? मिथ्स बने हुए हैं लोगों ने। बस जिसने नहीं दिया आज तक ब्लड, मैं जब पहली दफ़ा ब्लड डोनेट करने लगा तो मेरी वालदा को मैंने नहीं बताया कि मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, और मैंने हुँ, दिया तो मैं फेंट हो गया। अच्छा, मेरे अब साथ भी वैसे ऐसे हाँ, हुआ था तो मैं लेकिन मैं फेंट फेड हो नहीं गया, हुआ और था। मैं हुँ, जब मैंने चेकअप कराया, हम ब्लड किसी का ऐसे नहीं लेते, हमारे अच्छा, डॉक्टर्स होते हैं, प्रॉपर अच्छा, चेकअप होता अच्छा, है, उसके बाद नाइस, ब्लड डोनेट किया जाता है। सही, तो सही। मैं फेंट हो गया, मैंने अपनी अम्मी को बताया जी मैंने ब्लड डोनेट किया, और हुँ, आज मैं फेंट हो गया। तो हुँ, बड़ा टेंशन में हो गई कि हुँ, आइंदा नहीं ये काम करना, ये हाँ, तो ऐसे तो वो। तो खैर बाय द टाइम उनको समझ आ गई कि यार इससे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं आप होता। हिजामा कराते हैं, हिजामा कराते हैं, बिल्कुल हिजामा से ऐसे ही। कुछ क्या फ़ायदे ही हैं, फ़ायदे ही नुकसान हैं, तो नहीं है। नुकसान तो और कोई नहीं है। आपने मेरे पास बहुत दफ़ा ब्लड हाँ, डोनेट किया, आप बिल्कुल मुझे ऐसे हैं। बताएं आपको फ़ायदा ही नज़र आया मुझे होगा। फ़ायदे नज़र आए, कोई बिल्कुल, नुकसान नहीं है बिल्कुल, कोई इसका, नुकसान नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और बिल्कुल। आपका जो बैड ब्लड या बुरा खून होता है वो इससे निकल जाता है। ऐसे ही है, तो क्यों ना निकाल दिया निकाल जाए दिया जाए। और साफ़ सही। किया जाए सब। आपका ख़ास तौर पे फ़ोकस जो है वो BNU पे है या आप बाहर भी ये ड्राइव चला रहे हैं हुँ। डोनेशन की, ब्लड डोनेशन की, या किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली जब ये स्टार्टअप हुआ था तब तो ये BNU ब्लड बैंक ही था, सही, सही। और इसको फिर हमने कम्युनिटी बना दिया। अब ओके। कम्युनिटी में हम क्या करते हैं, हमारा एक ग्रुप है जिसमें आप भी ऐड होंगे, हाँ, हाँ, BNU बिल्कुल। सोशल ब्लड बैंक। जी, 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 अब वो जी। BNU सोशल ब्लड बैंक के अंदर जो भी बंदा एक दफ़ा डोनेट कर देता है ठीक वो है, एडेड है उसमें। वो एडेड है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम 670 मेंबर्स ऐड हैं उस ग्रुप माशाल्लाह, के अंदर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं। अब वेरी उसमें ये नाइस। होता है कि आपने सिर्फ एक मैसेज करना है कि ठीक ओ है, पॉजिटिव ब्लड रिक्वायर्ड एट दिस प्लेस, कॉन्टैक्ट ओके, नंबर। तो हमारा कोई भी अंदर जानशीं जानशीन। आपको मैसेज करेगा और खुद आ सही, जाएगा आपके पास ब्लड डोनेट वेरी करने के नाइस, लिए। वेरी नाइस। तो इसके अलावा क्या-क्या आप इस तरह के काम करें? अच्छा। डोनेशन और कोई डोनेशन जी। के लिए आप काम कर रहे हैं, किसी और हुँ। चीज़ों के लिए? अच्छा, हमारे पास BNU ब्लड बैंक जो है एक ऐसी BNU की एक ही सोसाइटी है वाहिद, जो हेल्थ रिलेटेड या आपकी जो कह सकते हैं सेहत से रिलेटेड मुताबिक जो चीज़ें होती हैं उनको हम ही ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अभी हम ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस अच्छा, कैंप्स वेरी नाइस। अरेंज करते हैं BNU के, जितने भी अभी तक मैंने
मेरे टेन्योर के अंदर मैंने 16 ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप्स अरेंज किए हैं। वेरी नाइस। तो वो जो पिंक बैज जी, वाला पिंक रिबन, आपको पिंक रिबन भी आता होगा बीएनयू के अंदर, वो हम ही करते हैं। बिल्कुल उसके अलावा हमारा अभी रिसेंट हुआ था मरहम के साथ, जिसमें हमने BMI टेस्ट किए थे, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराया था, जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि ये क्या होता है। CAC, मुझे भी नहीं आइडिया था CAC 1000 प्लस के साथ हमने कोलैबोरेशन में इवेंट किया था, जिसमें लोगों को हमने उनका कैल्शियम मिनरल डेंसिटी बताई, उनकी बॉडी के काउंट्स चेक किए, सब जो चीज़ें हो सकती हैं वो करके बताई। उसके अलावा हमारे पास रिसेंट अभी आया था, जिसमें हमने कल की बात है डायबिटीज़ वॉक कराई है हमने, और उस वॉक के अंदर हमने डायबिटीज़ टेस्ट किए हैं बच्चों का, क्योंकि ये एक नॉर्मल चीज़ है और ये होना चाहिए, और ये हर जगह पे होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी, हर कैंपस, मतलब आपके पाकिस्तान पूरे में होना चाहिए। और आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव चला रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताएं, प्रेसिडेंट अब हैं आप ब्लड बैंक के, कोई आपको दुश्वारियाँ पेश आती हैं, कोई मुश्किलात पेश आती हैं, कोई इस टाइप की कोई चीज़ें? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। इसमें ये होता है यार, ये काम ऐसा है कि लोग इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि इसमें ना कोई फ़न है, ना कोई डांस है, ना कोई गाने हैं। इसमें सिर्फ ये है कि आपने जाना है, लोगों को लेकर आना है। हमारा क्योंकि हर 3 मंथ्स के बाद एक कैंप लगता है। अभी तक हम सुंदस फाउंडेशन, शौकत खानम, नूर थैलेसीमिया, चुगताई लैब और इस तरह के बहुत सारे बड़े नामों के साथ हम कैंप्स लगाते हैं। और हर कैंप को हम 3 महीने के बाद, कोई पैसे नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे पास आते हैं। ठीक है, उनको हम ब्लड डोनेट करवाते हैं। वेरी नाइस। और रिसेंट हमने जो अभी ब्लड कैंप किए उसमें 100+ बैग्स हम डोनेट कर चुके हैं, वेरी नाइस, हर कैंप में। और वो कैंप हमारा ये होता है कि हम लोगों को ये दावा भी करते हैं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका खून लग रहा है, कहीं हम बेच तो नहीं रहे, तो उसी दिन हम बताते हैं बच्चों को कि इस जगह पे इस टाइम पे ये खून लगेगा, आप जाकर देख भी सकते हैं कि बच्चों को खून कहाँ लग रहा है। वेरी नाइस, ये तो आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमारा मेन फोकस थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो बच्चे होते हैं उनको डोनेट करना होता है। ओके, खैर उसके बाद आपका, मैं सॉरी सवाल दोबारा से भूल गया, मुझे प्लीज बताएंगे। मैं आपका मेरा सवाल ये था कि बच्चों को दुश्वारी क्या आती है, बच्चे क्या करते हैं? दुश्वारी पेश तो नहीं आती ये एज अ प्रेसिडेंट, कोई आपको कोई तंग करता हो, कोई चीज़ें, 100 चीज़ें होती हैं। तंग तो कोई नहीं करता, अच्छा काम है, लोग खुश होते हैं और मजाक भी उड़ाते होंगे कि यार पता नहीं खून ही मांगता रहता है हर टाइम। मुझे लोग कहते हैं यार आप तो जब भी आते हो खून मांगने आ जाते हो। मुझे याद है एक टाइम था, मैं 4th-5th सेमेस्टर में था, लोग मुझे कहते थे खून वाला आ गया, खून मांगने वाला आ गया। तो कोई मसला नहीं है उससे। बाकी इसकी टीम में मैंने बाय द स्टार्ट जब मैंने शुरू किया था पहले सेमेस्टर तो इसमें कोई बच्चा काम नहीं करना चाहता था। मैं अकेला ही था, वन मैन शो है ये, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जो गुनाह हैं वो इससे बख्शे जाएंगे। बिल्कुल, मुझे आप देखते होंगे उस दिन भी, जिस दिन कैंप लगता है तो मैं सुबह शाम, उसी दिन पूरा कोई क्लास नहीं लेता, सुबह शाम ऊपर नीचे लोगों को खाने भी खिलाता हूँ, लोगों को मिन्नतें भी करता हूँ, लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि भाई आओ खून दो, तुम्हारा फायदा है, हमारा फायदा है, हम सब। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं जिनको समझ आ रही है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी आपके साथ इंशाल्लाह बस सब मैं ज्वाइन करूँगा। यही मुझे कोई यादगार मौका बताएं, कोई इस तरह का, कोई आप ब्लड डोनेशन की ड्राइव चला रहे हो और उसके अंदर कोई एक ऐसा हो जो आपकी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रह गया हो। वो एक यार मेरा एक ब्लड कैंप था, उस कैंप के दिन मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा मसला चल रहा था, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी, और मैंने उस बैंक को नहीं छोड़ा, ब्लड बैंक को, मतलब वो ड्राइव चल रही थी और मैं काम करता रहा, वो टेंशन साइड पे रख दिया। आप यकीन करें मेरा 5 बजे ब्लड बैंक ख़त्म हुआ, मेरा मसला 6 बजे हल हो चुका हुआ था। वेरी नाइस, माशाल्लाह। बस मेरा तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड फर्म बिलीव इन अल्लाह के, अल्लाह ही इस दुनिया में सब कुछ करते हैं, तो जो अल्लाह की ज़ात के लिए जब आप कुछ करेंगे तो फिर मामला तो हल हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो हम ब्लड ड्राइव करते हैं और ये सारा कुछ करते हैं और ये जितने भी बच्चे सारे हैं जो ब्लड देते हैं, इनका कोई ग्रुप डेवलप किया हुआ है? जैसे आपने बताया कि एक ग्रुप डेवलप हुआ हुआ है, वैसे क्या ये आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी लेके जा सकते हैं ये चीज़ को, एज अ आप ही प्रेसिडेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप लेके जाएं इस सारी चीज़ को? और ब्लड बैंक मैं बताता हूँ आपको, ये असल में हमारे ही, मुझे लगता है BNU के अंदर ही सोशल ब्लड बैंक है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में इसकी कोई नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है किसी नाम के। कैंप्स लगते हैं, जैसे शौकत खानम हमारे पास आता है, वो हर यूनिवर्सिटी के पास जाता है कि आप हमारा कैंप लगवाएं, लेकिन हम सोलली एक ऐसे इदारा हैं जिनके पास अपनी सोसाइटी है, अपना ब्लड बैंक है, वरना किसी इदारे के पास ऐसा ब्लड बैंक नहीं है। आपको पता है बाहर से लोगों को खरीदना पड़ता है ऐसे ही। तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हम इसलिए नहीं जाते कि हम, आपको पता है हमारी कम्युनिटी नहीं पूरी होती, बिल्कुल इतने लोगों को खून चाहिए होता है। डेली का मेरे पास कोई 10 से 15 लोगों का मैसेज आता है। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि सबको मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी मिलता, क्योंकि अब O नेगेटिव आ गया, B नेगेटिव आ गया, नहीं मिलते, बड़े रेयर ब्लड्स हैं। तो कोशिश यही है कि बस मिले और अपनी कम्युनिटी को पहले कर लें, फिर इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा बड़ा लेके जाएंगे। इसके साथ और क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी जो आप कर रहे हो BNU में रहते हुए और इस सारे सिस्टम को देखते हुए? अच्छा, BNU में मैं तो एक सोशली एक्टिव स्टूडेंट हूँ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं राइट नाउ सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट BNU MUN6। ओके। और उसके लिए भी हम BNU ब्लड बैंक को हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ, उसके अंदर उसके साथ मिलकर हम चीज़ें कर रहे हैं। और साथ मैं एक BNU म्यूज़िक सोसाइटी है उसका जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। BNU बस्ती होती थी, मैं उसका प्रेसिडेंट था, लेकिन वो डिज़ोल्व हो गई किसी
टर्म्स की वजह से, क्योंकि 2 ऑफिशियल सोसाइटीज़ नहीं हो सकती एक ही। बीड्स एक मेरे बीड्स, ख्याल से और बस्ती, तो ठीक है। बीड्स को ऑफिशियल कर दिया गया था, बस्ती को ज़रा डिसॉल्व कर दिया गया। और उसके अलावा मैं आई वाज द कोर लास्ट ईयर अच्छा, फेस्टिवल 11 का, ठीक है। जो मैं उसको एंडिंग तक नहीं लेके जा सका। और बहुत सारी चीज़ें तो यार मतलब आप सोशली बहुत एक्टिव बस हैं, बहुत बीएनयू में एक्टिव। बस अहमद शेख नज़र आ रहा है हर चीज़ में, अहमद शेख अच्छे नज़र, काम में भी और अच्छे काम में थोड़ा ही सा फिर इस तरह का भी हो। यार ठीक फन है, तो ज़रूरी है, फन तो ज़रूरी है, सब वो तो हर चीज़ें किसी का दीन हक और है। दुनिया हाँ, साथ लेके चलनी बिल्कुल चाहिए, ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेके जा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अहमद शेख, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आपको अपने पॉडकास्ट पे बुला के हमें बहुत अच्छा लगा थैंक और यू सो हमें मच। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, जो हमें ये पॉडकास्ट हमें हर जगह फैलाना चाहिए कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ को देख के, इस चीज़ के ऊपर देख के कि एक सोसाइटी बिल्ड करें अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कैंपस के अंदर, ताकि और बच्चे ब्लड डोनेट कर सकें, ताकि थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड मिल सके। और अलग-अलग जगह जिधर जिधर ब्लड की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी के बच्चे क्योंकि जवान खून है और उनको इतनी जल्दी कुछ हो भी नहीं सकता, कि कोई डर भी नहीं होता, तो इसलिए खून जितना देंगे आपकी सेहत भी ठीक होगी और किसी को भी फ़ायदा मिलेगा तो वो भी आपके लिए दुआ करेगा। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ अपना पॉडकास्ट। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।